नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीपिका स्फीयर बॉक्स में। आज की कहानी है हाईवे की खूनी पुलिया। विनय को दिल्ली से लुधियाना जाना था। छोटे भाई की शादी थी और सुबह तक वहां पहुंचना था। रात के करीब 8 बजे दिल्ली से लुधियाने के लिए वो निकला। वो कार में अकेला था और खुद ही कार चला रहा था। मन में तरह तरह की बातें सोचता हुआ वो लुधियाना की तरफ बढ़ रहा था। तभी सुनसान सी जगह एक छोटी सी पुलिया आई और अचानक कोई आदमी विनय की कार से आकर टकरा गया। कमाल की बात तो ये हुई कि कार उस आदमी से टकराने के साथ ही खराब हो गई और कुछ ही मीटर आगे जाकर अपने आप रुक गई। विनय ने बार बार उसे स्टार्ट करने की कोशिश की मगर कार स्टार्ट नहीं हुई। विनय घबरा गया और उसने खिड़की के पीछे की ओर मुड़कर देखा तो एक आदमी सड़क पर सचमुच घायल पड़ा हुआ था और सहायता के लिए उसे पुकार रहा था। बचा लो भाई, मेरी जान बचा लो, मुझ पर दया करो, मुझे यूं तड़प कर मरने के लिए सड़क पर मत छोड़ो, कम से कम मेरे पास आकर मुझे देख तो लो। उसकी ऐसी बातें सुनकर विनय को उस पर दया आ गई। उसने सोचा आखिर मेरी ही कार से तो टकराया है बेचारा, इसकी जान बचाना मेरा फर्ज है। मगर उसके पास जाकर जो नजारा उसने देखा उसे देखकर तो उसके होश ही उड़ गए। घायल एक नहीं बल्कि 2 आदमी थे और दोनों लहूलुहान से लथपथ सड़क पर तड़प रहे थे। एक आदमी का तो सिर ही कुचला हुआ था और फिर भी उसके रोने बिलखने और बोले जाने की आवाजें। ये देखकर विनय की सांसें गले में ही अटक गईं और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भला कोई सिर के पूरी तरह कुचल जाने पर भी कैसे बोल सकता है। इसीलिए उसने मुड़कर वापस भागने की कोशिश की, मगर तभी कुचले हुए सिर वाला शरीर उठकर खड़ा हो गया और उसके सामने आकर खड़ा हुआ। साथ ही साथ पीछे से दूसरा आदमी भी उसी की तरफ बढ़ने लगा। दोनों के शरीर से खून टपक रहा था और उनका रूप कोई भी देखता तो डर कर उसकी रूह कांप जाती। कुचले हुए सिर वाला शरीर उसकी तरफ बढ़ते हुए कह रहा था, हम दोनों यहाँ पर बहुत अकेले हो गए, आओ तुम भी हमारे साथ आ जाओ, हम तीनों साथ रहेंगे। हमारे लिए तुम्हें मरना ही होगा। पीछे वाला शख्स भी खून से लथपथ यही शब्द दोहरा रहा था। ये सुनकर विनय काफी घबरा गया। अपने बचाव के लिए वो चीखने चिल्लाने लगा कि तभी सड़क पर एक गाड़ी दिखाई दी। उसे पास आते देख वो कुचले हुए सिर वाला शरीर फिर बोलने लगा, तुम भी हमारी तरह इस गाड़ी के नीचे आकर कुचले जाओगी और फिर हम साथ रहेंगे। विनय को लगा अब तो वो सचमुच मरने वाला है, क्योंकि गाड़ी पास आ गई थी और कोई उसे सड़क के बीचों बीच खींच रहा था। गाड़ी वाला हॉर्न दिए जा रहा था और विनय सड़क से हिल भी नहीं पा रहा था। जैसे जैसे गाड़ी उसके पास आ रही थी, विनय हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहा था और देखते ही देखते गाड़ी ने उसके पास आकर जोरदार ब्रेक लगा दिए। साथ ही वो दोनों खून से लथपथ शरीर भी गायब हो गए। इस तरह हनुमान जी ने अपने भक्त की जान बचाई। क्या आपके साथ कभी ऐसा चमत्कार हुआ है? अगर हाँ तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हनुमान जी के भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर हनुमान जी की महिमा पूरे संसार को बताएं। धन्यवाद।